बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो, खुश हो, साथ साथ काम कर रहे हो ना? ओके, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। आज बेटा जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ वो मेन जो आपका टॉपिक है वो है फैक्टर्स। वो है फैक्टर्स। बेटा फैक्टर्स आपको आएंगे, मैथमेटिक्स आपको आएगा, फैक्टर्स आपको आएंगे, अलजब्रा आपको आएगा, फैक्टर्स आपको आएंगे, कैलकुलस आपको आएगा। तो बेटा पहले कुछ कानून है, कुछ रूल्स है, वो थोड़े से हमें पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, उसके बाद फिर ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला रूल ये है कि जो वन होता है इस फैक्टर ऑफ एवरी वन। जो आपका वन है हर नंबर का फैक्टर है बेटा, हर नंबर का फैक्टर। अगर 10 है बेटा तो इसका फैक्टर भी 1 होगा। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तमाम जितने भी नंबर हैं, तमाम नंबर का जो आपका 1 जो है वो फैक्टर है एवरी नंबर। दूसरा बेटा ये होता है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा, इसमें ये याद रखिएगा कि अगर आपका नंबर जो है, अगर आपका जो नंबर है वो बेटा आपका 10 है, आपका फर्ज कीजिए 5 है, तो 5 बेटा आपका क्या होगा? 5 भी आपका नंबर होगा। 5 भी आपका आपके फैक्टर्स में शामिल होगा। अब देखिए ये फर्ज कीजिए 12 आ रहा है, तो 12 में ये 12 भी इसका फैक्टर है। याद रखिएगा, एक मैंने आपको 1 बता दिया, ये देखो वनस भी शामिल है ये नहीं है? निर्मा बेटा शामिल है ये नहीं? यस, वेल डन। 1 भी शामिल होता है और 12 भी शामिल होता है। तो ये बुनियादी हैं, ये दोनों बुनियादी हैं। ठीक है बेटा, बेसिक है इसके, बुनियादी है इसके। तो जो भी आपका फैक्टर होगा तो 2 चीज़ें उसकी हर सूरत पे उसमें शामिल होंगी, एक 1 और एक वही नंबर। और नंबर आपका क्या है? नंबर आपका 12 है। इसलिए 12 के 2 नंबर तो आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सारे आंखें बंद करो, शाबाश, यस। अभी फर्ज कीजिए कि 20 है तो 20 के 2 मैंडेटरी फैक्टर, ज़रूरी फैक्टर बताओ कौन से हैं? 1 और 20 एक्सीडेंट। अभी मुझे आप बताओ कि 16 है, 16 के 2 मैंडेटरी फैक्टर, ज़रूरी फैक्टर कौन से हैं बताइए? 16 के 1 और 16 एक्सीडेंट। तो आपका जो 1 है, 1 आपका फैक्टर होगा किसका? हर नंबर का, हर नंबर का, हर नंबर का आपका फैक्टर होगा क्या? 1। ये वाला 1 तो मैं सही करके लिख लेता हूँ ताकि आपका नंबर 1। ठीक है बेटा। दूसरी बात यह है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर मीन्स ये अभी 12 है, 12 है, तो 12 भी अपने नंबर का फैक्टर होगा। 12 भी अपने नंबर का फैक्टर होगा।
दूसरा बेटा ये है कि द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द नंबर। बेटा एक नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। याद देखिएगा बेटा, तवज्जो तवज्जो, याद देखें, याद देखो बेटा, याद देखो, याद देखो और तवज्जो। अब देखो इसके फैक्टर है वो तमाम के तमाम, तमाम के तमाम। अब देखिए ये जो 12 है ये इस 12 के इक्वल है, लेकिन ये जो 6 है ये इसके लेस है। ये जो 2 है 2 भी इससे लेस है। 4 है 4 भी इससे लेस है। 3 जो है इससे लेस है। ठीक है बेटा, तो इसकी जो फैक्टर बन जाते हैं वो कौन कौन से बन जाते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बताओ बेटा कौन कौन से बन जाते हैं? आपका आ जाता है 1 आ जाता है माशाल्लाह, उसके बाद क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, उसके बाद 3 आ जाता है, उसके बाद 4 आ जाता है, उसके बाद 6 आ जाता है, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है बेटा? उसके बाद आपका आ जाता है 12। उसके बाद क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। तो बेटा ये सारे के सारे फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर हैं। तो बेटा ये आपका जो 12 है ये इक्वल है। अच्छा बेटा ये फैक्टर 12 के इक्वल है, लेकिन ये जो है ये क्या है? लेस है, इक्वल है, ये लेस है, ये लेस है। ठीक है बेटा, ये लेस है, इसलिए इसको आप यूं करके लिखेंगे। ये क्या है? ये भी लेस है। 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 ये छोटे हैं। इस 12 से ये सारे नंबर छोटे हैं, सिर्फ 12 के बराबर है। इसलिए यहाँ पर कहता है द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द नंबर। एक नंबर के जितने भी मेरा बच्चा, मेरे नेक बच्चों, जितने भी उसके फैक्टर्स आएंगे या तो उसके इक्वल होंगे, और इक्वल वही नंबर इक्वल होगा, या उससे छोटे होंगे। इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे बेटा। ठीक है, यानी देखो ना बेटा, ये 1 है तो ये 1 लेस है 12 के। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका 2 है तो 2 आपका लेस है 12 से। फिर आपका 3 है तो 3 आपका लेस है 12 से। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 4 है, 4 आपका लेस है 12 से। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा आपका 6 है, 6 आपका लेस है 12 से। फिर आपका एक नंबर जो है वो उसके बराबर है, वो है 12, वो है 12। तो ये वाली आपकी शर्त पूरी हो जाती है, ये शर्त आपकी पूरी हो जाती है। तो क्या होता है? ये कानून क्या कहता है? क्या बताता है बच्चा? जी जी जुनेद बताना। यस, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट, स्पीक आउट। आई एम जस्ट लाइक योर फादर, आई एम जस्ट लाइक योर बाबा, आई एम जस्ट लाइक योर ताया, आई एम जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर। डोंट हेजिटेट, कोई झिझक झागा नहीं। मैं कहता तो कुछ भी नहीं हो रहा बेटा, वो बच्चे हैं, वो भी आपके साथ के बच्चे हैं, इसलिए बोलो कि सर ये जो फैक्टर है
या तो इससे, या तो द फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नंबर। अब देखो बेटा नंबर है 12, तो जो 1 है 1 इससे क्या है, छोटा है। क्या है बेटा, छोटा नंबर है, छोटा नंबर है। ठीक है बेटा। जो 2 है 2 भी इससे कम है, 2 भी इससे कम है। 3 है 3 भी इससे कम है। 4 है 4 भी इससे कम है। 6 है 6 भी इससे कम है। लेकिन ये जो है ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बेटा जब ये चीज़ें आपको पता होगी तो आगे आपके लिए काम करना आसान होगा, फैक्टर ढूंढने आसान होंगे। बेटा यहाँ देखिएगा कि एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 नंबर्स। बेटा दो के, अब एक के अलावा ना हर नंबर के कम से कम 2 नंबर होंगे। अब देखो बेटा ये 7 है, ये 7 है ना बेटा, तो इसके 2 फैक्टर दोगे, एक आपका 1 होगा और एक आपका 7 होगा। यहाँ देखो बेटा मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आप ढूंढते ना रहे। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि 24 के फैक्टर ले, यस स्लीपिंग स्टूडेंट्स, प्लीज गेट अप, open your eyes, please get up and open your eyes. Yes, don't play with games, pay attention over here. This is your prestige, this is your respect, and this is your everything. So 24, now 24 is the having factor, this 1, this 2, this 4, this 6, this 12, and this 24. So these are the factors of 24. So 1 is mandatory factor, 2 is also mandatory but will be equal to 24. Okay, now see here, that is we have to find the factor of 12. So I divided 1 by 12, so I got 12. What is this? This is remainder is 0. Remainder is 0 and quotient is 12. This quotient is 12. Okay. Now see over here, this is 12. So 2 divided by 6, what we get? We get 12. 2 divided by 6, we get 12. So remainder is 0. This is remainder. बाकी बचता है, तो कोई बाकी बचता है नहीं, बाकी कुछ भी नहीं बचता, बाकी 0 बचता है। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ पे आपका आ जाता है 12। तो जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, तो 6 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर आ जाता है 12। और इसका जो रिमाइंडर आ जाता है, जो बाकी बचता है वो क्या आता है? 0। तो ऊपर वाला क्वोशंट होता है, नीचे वाला रिमाइंडर होता है। ऊपर वाला क्वोशंट होता है, नीचे वाला रिमाइंडर होता है। इसी तरह बेटा ये 12 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 के साथ, तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ जाता है 12।
और 12 12 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ जाता है 0। तो 0 आपका रिमाइंडर है, 0 आपका रिमाइंडर है। तो बताओ रिमाइंडर कितना है? यस यस, रियाज आप बताओ कितना है? 0। एक्सीलेंट, दैट इज 0। Similarly, once it's 12, once I divide this 3 with 12, this 3 with 4, I get 12. So I write 12 over here. So their reminder is 0. बाकी इसका 0 बचता है, बाकी इसका 0 बचता है। इसी तरह यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 12। आंसर आता है 12। यहाँ पर ही बेटा मैं जब आपको 2 से 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है 12। आंसर आता है 12। तो इस 2 को 6 से बांटा 12, तो बाकी रिमाइंडर क्या बचा जी। फिर मैं जब 1 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12। आंसर आता है 12। तो बेटा फैक्टर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फैक्टर? जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज फैक्टर, तो आप कहेंगे फैक्टर इज अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स गिवन नंबर। फैक्टर वो नंबर होता है जिससे दूसरा नंबर पूरा पूरा तकसीम होता है, पूरा पूरा तकसीम होता है। ठीक है बेटा, पूरा पूरा डिवाइड होता है। या फैक्टर्स आर नंबर्स which can multiply to get the given number। उन फैक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। फर्ज कीजिए ये 12 है, तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 12। देखो ना, ये मल्टीप्लाई क्या कह रहा नहीं कह रहा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। इसी तरह आपका 2 मल्टीप्लाई होता है 6 साथ, तो क्या आता है 12। तो क्या आ गया कि फैक्टर्स आर नंबर, दीज आर फैक्टर्स, these are factors, these are factors। So once they are multiply, you get the number। So these are factors, these are factors, this is factor and this is factor, this is factor and this is factor, and 1 multiplied by 12, you get 12, you get 12। So these are the numbers once you multiply 1 with 12, you get 12। So these are factors of 12, and this factor is a number which exactly divides the given number। This is 12. Once you divide this 3, you get 4. You get 4. Now it is exactly divides or not? Yes, Nirma, divides। कोई चीज बचती है नहीं। इसी तरह आपका ये 12 है, अगर आप इसको 6 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 2। इसी तरह ये आपका 12 है, आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 6। ठीक है बेटा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। अगर आप इसको 12 है,
आप इसको 12 पे डिवाइड करते हैं तो जवाब आ जाता है 1। ठीक है बेटा, ये आपका रूल। इन रूल्स को समझेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फैक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि फैक्टर वो नंबर होता है जो पूरा पूरा उस पर डिवाइड होता है, उसका किसी किसी का कोई रिमाइंडर नहीं आता, कोई रिमाइंडर नहीं आता। रिमाइंडर क्या होता है? यस किरण, रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर बेटा मैंने आपको ये बताया, याद देखो, ये 12 है, ये 6 है, 2 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया, तो यहाँ के 0 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। यानी आपने 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया आपका 12। क्या आ गया? 12। तो ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशंट है। जब आपको समझ, अभी देखिए, आपको फैक्टर इज अ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड नंबर। ये बेटा ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। फिर दूसरा क्या कहता है कि फैक्टर्स आर नंबर्स विच कैन मल्टीप्लाई टू गेट गिवन नंबर। अभी 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू डिड? यस यस यस, कम आउट, yes, please speak out. Boys looking at the back, speak out. That is, once you multiply 3 with 4, you get 12. You multiply 2 with 6, you get 12. You multiply 1 with 12, you get 12. Okay? And second thing, very important thing, that factors of, that is, every number has at least 2 factors. 7, तो 7 के 2, 1 के अलावा, 1 के अलावा 2, एक 1 है और एक 7 है। और 24 के जो फैक्टर है, 1 into 24, 24, 2 into 12 into 24, and 4 into 6, 24. So my son, this was a very, 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 very important lesson. And this is for class 2, for 3, for 4, for 5 and for higher classes. Once you will be having clear concept of these factors and how to make factors and what is the status of factor, then that will not be difficult for you to solve any questions, any question. Every question will be very easy for you. Any problem, any doubt, you are welcome. No problem, then lot of prayers, and I will advise you that repeat this again, again, again with different example to get grip and confidence on the subject. Thank you very much. Lot of prayers. Assalamu alaikum.